डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी। 2027 में ना डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसकी रिपोर्ट के अनुसार डब्ल्यूएचओ ने ये कहा कि 95% अडल्ट्स में डेंटल कैविटी यानी कि दांतों में कीड़ा लगना या दांतों का खोखला होना जैसी प्रॉब्लम दांतों में दिखती है। आखिर ये दांतों का खोखला और दांतों में कीड़ा लगता क्यों है, इसको समझेंगे इस वीडियो में। और अगर आपके दांत खोखले हो चुके हैं, दांतों में कीड़ा लग चुका है, कैविटी लग चुकी है, इस वीडियो में ना मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू उपाय शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसा आपने एग्जैक्टली थंबनेल पर देखा कि अगर उसको आपने समझ लिया तो आप ना घर पर रहते हुए ही कीड़े लगे दांत को पहले जैसे नॉर्मल कर पाओगे। बट इसके लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की कैविटी को हम घर पर रहते हुए ही कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह की कैविटी को घर पर रहते हुए नहीं कंट्रोल कर सकते। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह के दांतों के कीड़े को घर पर रहते हुए ही कंट्रोल किया जा सकता है और पहले जैसे दांतों को रीमिनरलाइज किया जाता है। इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभजीत सानी, फाउंडर द डेंटल नेटवर्क, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट दांतों रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये दांतों में कीड़ा लगता क्यों है। इस पूरे प्रोसेस को समझिए। जब भी हम कुछ भी खाते हैं, खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे दो दांतों के बीच में या दांतों के अराउंड, जैसा आप देख रहे हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और हमारे मुंह में ढेर सारे बैड बैक्टीरियास होते हैं। बैड बैक्टीरियास क्या करते हैं, इन भोजन के पार्टिकल्स पर अटैक करते हैं, अटैक करके एसिड रिलीज करते हैं। और एसिड क्या करता है, दांतों की बाहर वाली लेयर जिसको हम कहते हैं इनेमल, उस पर अटैक करता है क्योंकि वो बेसिक नेचर की होती है। और जिसके चलते आगे चल के अगर हम दांतों की अच्छे से देखभाल नहीं करते तो एसिड अटैक करता रहता है, तो इनेमल में गड्ढा बनने की शुरुआत हो जाती है। और यही गड्ढा आगे चलकर दूसरी लेयर जिसको हम डेंटिन कहते हैं उस तक पहुंचता है। फिर उसके बाद पल्प तक, अगर हम अनट्रीटेड इसको छोड़ दें। फिर आगे चलकर कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं आरसीटी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। वैसे मैंने पिछली ही वीडियो में बताया है कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिससे आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बच पाओगे। बट इस वीडियो में ना हम बात करेंगे कि कैसे आप घर पर रहते हुए ही उस दांत को रीमिनरलाइज करेंगे उस एक घरेलू उपाय से। उम्मीद करता हूँ आपको ना ये पूरा कैविटी लगने का, कीड़ा लगने का प्रोसेस समझ आ गया हो कि इसकी शुरुआत होती है जब हम अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते। अब जैसे मैंने कहा कि जब हम अपने अच्छे से दांतों की सफाई नहीं करते तो जो एसिड है ना वो सबसे पहले बाहर वाली लेयर पर अटैक करता है यानी इनेमल। तो इट मीन्स जो कैविटी है ना उसकी शुरुआत होती है इनेमल से। कई बारी क्या होता है, हम शीशे में देखते भी हैं अपने दांतों पर, हमें ना ब्लैक डॉट, आप ऐसे समझिए, जिसको हम डेंटल की भाषा में कहते हैं पिटेंट फीचर, केरिफ, ऐसी दिखती भी है बट हम ना उसे इग्नोर कर देते हैं। उस केस में ना आप ऐसा समझिए कि आपके ना कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है। अगर आपको कोई भी ब्लैक लीजन या पेटेंट रीजन जैसा आप देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो आपको उसी समय अवेयर हो जाना है कि आपके दांतों में कीड़ा लगने की शुरुआत हो गई है। और मैंने जैसे बताया था कि किस टाइप की कैविटी को आप घर पर रहते हुए कंट्रोल कर सकोगे, वो है पेटेंट फिगर। अगर आपके थोड़ी सी शुरुआत हो गई है कीड़ा लगने की तो इस चीज को ना आप घर पर रहते हुए कंट्रोल कर सकते हो। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आप चाहे इस केस में आप डेंटिस्ट के पास ना जाएं, आप इस बस घरेलू उपाय को अपना लीजिएगा। अब घरेलू उपाय को समझते हैं। आपको क्या करना है, आपको फिटकरी के पानी के साथ कुरले करने हैं। आपको क्या करना है, 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है, 1 गिलास गुनगुना पानी का, और पाउडर को गुनगुने पानी में डालकर अच्छे से कुरले करने हैं दिन में 2 बार। तो आप देखेंगे जो कीड़ा लगने की शुरुआत हो रही होगी पिट एंड फीचर की, तो वो कुछ दिन अगर आपने ऐसे ही कुरला कर लिया उस फिटकरी के पानी के साथ, वो रीमिनरलाइज हो जाएगा। आपके दांत पहले जैसे नॉर्मल हो जाएंगे जैसा आप फोटो पर देख रहे हैं। तो इसलिए आपको फिटकरी के पानी का इस्तेमाल करना है, दिन में 2 बार कुरले करने हैं। और इसके साथ-साथ अगर हो सके तो आप नमक वाले पानी के साथ भी कुरले कर सकते हैं। गुनगुने पानी में थोड़ा-सा नमक ऐड कीजिए, उससे कुरले कीजिए। इसके साथ-साथ अगर आपकी कैविटी नहीं हुई, तो आप नमक वाले पानी के साथ कुरला करने की तो आदत आपको डालनी ही चाहिए, ताकि इन फ्यूचर पिट एंड सीजर कैरीज की भी स्टार्टिंग हो ही ना।
और इसके अलावा अगर थोड़ी-सी पिट एंड फिजर कैविटी की शुरुआत हो चुकी है, आप क्या कीजिए, एक ना पेस्ट बनाइए, फिटकरी का पाउडर लीजिए, हल्दी ऐड कीजिए थोड़ी-सी और कोकोनट ऑयल, और जहाँ भी कैविटी है, जहाँ भी पिट एंड फिजर है, वहाँ पर लगाइए। 10-15 मिनट दाँतों पर लगाकर रखिए, तो आप देखें कि अगर आपने कुछ दिन ऐसे ही कर लिया ना, वो पिट एंड फिजर जो कीड़ा लगने की शुरुआत आपको दिख रही होगी ना, वो कुछ दिनों में रीमिनरलाइज़ हो जाएगी, आपके दाँत पहले जैसे नॉर्मल हो जाएँगे। और इसके अलावा अगर आपके दाँत नॉर्मल है, आप क्या कीजिए, अपनी डाइट में ना एक सेब को, एक एप्पल को ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि एप्पल भी रीमिनरलाइज़ेशन में हेल्प करता है। अगर पिट एंड सीजर की शुरुआत हो रही होगी, उसको पहले जैसे आपके दाँतों को नॉर्मल करने में हेल्प करता है, एक एप्पल आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसके अलावा आपको ऑयल पुलिंग करनी है। अब ऑयल पुलिंग तो मैंने ढेर सारी वीडियोस में बताया हुआ है, आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा। आपको क्या करना है, कोकोनट ऑयल, तिल का तेल लेकर आपको मुँह में चारों ओर घुमाकर है ना थूक देना है। इससे आपके दाँत भी हमेशा स्वस्थ रहते हैं, और कोई भी पिट एंड फीजर या कोई भी कैरीज की शुरुआत हो रही होगी, इससे भी रिमिनरलाइजेशन में और आपके दाँतों को स्ट्रॉन्ग करने में ये चीज़ हेल्प करेगी। तो ये थी पिट एंड फीजर वाली कैरीज को आप घर पर रहते हुए ही रिमिनरलाइज कर सकते हो, फिटकर के पानी के साथ कुरले करके। अब बात करते हैं कि अगर यही पिट एंड फीवर कैरीज आगे बढ़ जाती है, यानी कि दूसरी लेयर जिसको मैंने अभी बताया डेंटिन कहते हैं, अगर उस तक पहुंच जाती है और थोड़ा सा गड्ढा होल बनना शुरू हो जाता है, जब भी आप कुछ भी खाते हैं तो खाना फंसने लग जाता है, तो उस समय ना मैं आपको कहूंगा, उस समय आपको अवेयर हो जाना है, क्योंकि उस समय ना कोई भी घरेलू उपाय काम नहीं करने वाला। अगर कोई भी डेंटल वीडियोस में आपको ये कह रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, तो उससे ना दूरी बना ले। अगर मैं ही ये एडवाइस दे दूँ इन फ्यूचर, तो मेरे से भी बना लीजिए। बड़ी ऑथेंटिक एडवाइस है। अगर कोई भी कैविटी या होल बड़ा हो जाए ना, कोई भी घरेलू उपाय से हम नहीं दोबारा पहले जैसे कर सकते। आपको उस केस में डेंटिस्ट के पास जाना ही होगा। डेंटिस्ट क्या करेगा? बड़ा सरल सा प्रोसीजर है। आपके उस गंदगी वाले पोर्शन को हटा दिया जाएगा। जो दाँत खोखला हुआ होगा, जो भी गंदगी होगी, सब कुछ एयर रोटर के साथ हटा दी जाएगी, कि और उस खोखले दाँत में दाँतों से मिलता-जुलता ही फिलिंग वाला मटेरियल भर दिया जाएगा। तो आप जब देखेंगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा फिलिंग हुई है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी डर के कारण ना फिलिंग करवाते नहीं, कि हमारे दाँतों में देखने में अजीब लगेगा। बट आजकल तो इतनी वैराइटीज़ आ गई है ना फिलिंग मटेरियल की, जैसा आप एग्ज़ैक्टली देख रहे हैं, जिससे पता ही नहीं चलता कि फिलिंग की है या नहीं। वो दाँतों के बिल्कुल शेड्स के साथ मिलती हुई फिलिंग मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि दाँतों की शेड्स की बात करें, कुछ लोगों के दाँत जो है बिल्कुल व्हाइट होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े से येलोइश व्हाइट, किसी के येलोइश होते हैं। तो जो डेंटल फिलिंग मटेरियल होता है ना, वो दाँतों की शेड से मिलता-जुलता होता है। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपको उसी समय डेंटिस्ट के पास चले जाना है, अगर आपकी कैविटी जो है डेंटिन तक पहुँच रही हो तो आपको उसी समय अवेयर हो जाना है और डेंटिस्ट के पास जाकर ना फीलिंग करवाएँ। अगर आप उस केस में भी नहीं जा पाते, अगर आपकी कैविटी थर्ड लेयर जिसको हम कहते हैं पल्प, जिसमें नसें होती है, उस तक पहुँच जाती है, तो उसमें तो फिर फीलिंग से भी अकेला काम नहीं चलेगा। फिर आपको आरसीटी यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था, सबसे पहले तो आपको ना अपने दाँतों की अच्छे से सफाई करनी है, अपनी ओरल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कीजिए, अच्छे से सफाई कीजिए, अच्छे से फ्लोसिंग कीजिए, डेंटल फ्लोसिंग ज़रूर अपनी ओरल हैबिट्स में अपनाइए। और मैंने तो अभी जो आपको उपाय बताया है, नमक वाले पानी के साथ कुल्ला करें, ऑयल पुलिंग को अपनी रोज़ाना लाइफ में अपनाएँ। अगर आपके दाँत ठीक भी है, तब भी 1-2 बारी आप फिटकरी के पानी के साथ कुल्ला करें। यकीन मानिए आपको आरसीटी की ज़रूरत तक नहीं पड़ेगी, और आपको आपके दाँत ना हमेशा स्वस्थ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा कि किस कीड़े लगे दाँत को हम पहले जैसे नॉर्मल कर सकते हैं। अगर मैं सम अप करूँ वीडियो को, अगर जस्ट कीड़ा लगने की शुरुआत हुई है, या थोड़ा-सा हमको ब्लैक रीज़न दिखा है, उसको तो हम आराम से रिमिनरलाइज़ कर सकते हैं, दाँत को पहले जैसे नॉर्मल कर सकते हैं। अगर वो कैविटी बड़ी हो चुकी है, उस केस में कोई भी घरेलू उपाय किसी काम का नहीं है। आपको उसी केस में डेंटिस्ट के पास चले जाना है, फिलिंग करवानी है। अगर आरसीटी की ज़रूरत है, आरसीटी करवाइए, डरिए मत, क्योंकि मैंने आपको बताया है, ये लगता ज़रूर है पेनफुल प्रोसीजर, बट सारा प्रोसीजर अंडर लोकल एनेस्थीसिया देकर किया जाता है। तो डर निकाल कर आप जाइए, अगर आपको ज़रूरत है। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए हमारे चैनल के साथ। द डेंटल नेटवर्क चैनल को आप इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया,
कम से कम 5 दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ये कम्युनिटी ना मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। व्हाट्सएप पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जाते-जाते कहूँगा कि इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ और घरेलू उपाय बताए हैं, ताकि कभी भी आपको आरसीटी की ज़रूरत ना पड़े। और इसके अलावा ये वीडियो देख लीजिएगा, अगर आपके मुँह से बदबू आती है। मैं मिलता हूँ आपको इन 2 वीडियोज़ में, तब तक के लिए दिस इज़ डॉक्टर प्रदीप साइनिंग आउट। जय